मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए? यूनिवर्सल फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका ख़ानदान ना लखपति है, ना करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि ये ख़ानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपए के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये ख़ानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ भी इनके सामने ज़ीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज़ बिन सऊद इतना पैसा आखिर खर्च कहाँ करते हैं। आखिर वो कौन से शौक है जिनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की ज़रूरत हुई। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक़ जिस शाही ख़ानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन ख़ानदान है। ये ख़ानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस ख़ानदान के पास बरतानिया के शाही ख़ानदान से भी 16 गुना ज़्यादा पैसा है। लेकिन आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है? हमने तो शाही ख़ानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियाँ ख़रीदने के पैसे आते कहाँ से हैं? इसका सीधा साधा जवाब है, और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही ख़ानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक, ये चारों कंपनीज भी मिल जाएं तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। फिलहाल सऊदी अरामको की मार्केट 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और इस शाही ख़ानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि सऊदी ख़ानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर ख़ानदान है। और इस ख़ानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साला मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी के किंग तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं, और इसी वजह से वो दुनिया का सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल्स तक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सऊदी के शाही ख़ानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पे जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS का सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ भी मौजूद थे, और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशंस मनाने गए तो वहाँ उनको एक खूबसूरत यार्ड दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उस पर उसी वक्त दिल आ गया। उन्होंने फ़ौरन ख़रीदने का हुक्म जारी कर दिया। मालूम पड़ा कि वो यार्ड एक रशियन वोल्कार्ड टाइपून की है, जिसने अपनी यार्ड के $500 मिलियन तलब किए। $500 मिलियन तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी कि उसको मुंह मांगे पैसे देकर वो यार्ड MBS ने अपने नाम कर दी। इस 440 फुट लंबी यार्ड का नाम सेरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यार्ड में 15 कमरे हैं, जिसमें 25 लोग ऐशो आराम से सफ़र कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यार्ड भी खरीदी थी, जिसका नाम पिगासुस 8 है, और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ड्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यार्ड में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़या चेटोई लॉयस 14 नामी महल ख़रीदा, जिसको ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में ख़रीदा गया,
जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियाँ तैरती नज़र आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वाश कोर्ट, 2 वॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग्स खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के ज़रिए ये पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर में ख़रीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। दी गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ज़रीन सुपर यार्ड में लगाई हुई है। उम्मीद है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।